बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का 8 सितंबर यानी नेक्स्ट संडे को पेपर होने जा रहा है। क्लबिंग की डिटेल्स भी आ गई हैं। पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर वो लिस्ट मौजूद है। कुछ जो रीजन्स हैं उनको मॉर्निंग में क्लब किया गया है, कुछ को इवनिंग में क्लब किया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कौन से बारे में मॉर्निंग में आ रहा है या इवनिंग में आ रहा है। तो पास पेपर्स की फरमाइश थी जनाब, कुछ लोग कह रहे थे कि पास पेपर्स भी हों, तो ये पेपर हम डिस्कस करते हैं। ये 2018 का लाहौर के रीजन्स का पेपर है, एबीसी रीजन्स का। पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द पावर पॉइंट फाइल कैन बी सीन ऑन। पावर पॉइंट फाइल का जो नाम है वो कौन से बार के ऊपर आ रहा होता है। अगर आप देखें पावर पॉइंट को, तो पावर पॉइंट अगर इस तरह से एक प्रीव्यू है, यहाँ साइड पे तो आपके पास वो स्लाइड चल रही होती है, पहली दूसरी तीसरी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं यहाँ पे वो आ रही होती हैं। यहाँ पे आपके पास ये आपकी स्लाइड होती है, यहाँ पे आपके पास वो मेन्यू आ रहा होता है, मेन्यू बार होता है जिसके ऊपर आपका लिखा है जी होम, इंसर्ट, व्यू, मुख्तलिफ चीज़ें, सर्च वगैरह, ये सारा कुछ। ऊपर एक छोटी सी पट्टी होती है जिसके ऊपर फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, उसे कहते हैं टाइटल बार। सो जनाब टाइटल बार आपका राइट आंसर होगा। आपकी फाइल का नाम जो है वो टाइटल बार के ऊपर आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सीरीज रोमन नुमेरल्स के अंदर लिखा है 5, 8, 11, 14, बीच में एक नंबर में से और फिर 20। अगर आप इस सीरीज को देखें 5, 8, 11, 14, फिर एक नंबर में से और फिर आगे 20 है। अगर आप देखें तो इसमें +3 हुआ है, फिर इसमें 3 प्लस हुआ है, इसमें 3 प्लस हुआ है, अगले में 3 प्लस करेंगे तो 14 + 3 17 आ जाएगा। राइट आंसर जो है इस सीरीज का वो 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो पर्पस है उसको अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स पे के तौर पे यूज़ करना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू यूज़ इट एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअली हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी का पहला मुसलमान कमांडर पूछा है। वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो पहला कमांडर इन चीफ था पाकिस्तान नेवी का वो तो क्रिश्चियन सारी बात अंग्रेज था। उसके बाद जो मुस्लिम कमांडर था वो हाजी मोहम्मद सिद्दीक थे, एडमिरल हाजी मोहम्मद सिद्दीक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट आर द कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉल्ड। अच्छा जनाब, पीरियोडिक टेबल जो आपका होता है, ये आपका अगर पीरियोडिक टेबल है, ये रोज होती हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं, और ये आपके वर्टिकल जो कॉलम्स हैं इनको कहा जाता है ग्रुप्स। जैसे नोबल गैसेस का एक ग्रुप है, ठीक है जी। तो वर्टिकल जो कॉलम्स के बारे में क्वेश्चन हुआ है तो उनको ग्रुप्स कहते हैं। अगर वो रोज के बारे में क्वेश्चन करता तो वो पीरियड्स होते हैं। डिटर्मिनिज्म इज द ऑपोजिट ऑफ डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिन से है, डिटर्मिन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल, उसका ऑपोजिट जो है फ्री विल आ जाएगा। द हज पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर एहराम एट अ प्लेस कॉल्ड। तो मीकात के मकाम पे के ऊपर जो है वो हज उम्रा ज़ायरीन जो है उनका एहराम की हालत में होना ज़रूरी है। तो मीकात के मकाम पर वो लोग एहराम जो है वो बांध लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8वां क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है कब इस्टेब्लिश हुआ। 1893 में इस्टेब्लिश हुआ। क्वेश्चन आते रहते हैं इसके हवाले से। ड्यूरन लाइन कहा जाता है, 1893 में इस्टेब्लिश हुआ। 2611 या 2640 के करीब इसकी किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है। कहीं 2611 आती है, कहीं 2640 50 लिखी होती है, बहरहाल 2600 प्लस है। When पाकिस्तान became full member of शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो शंघाई तावन तंजीम का पाकिस्तान फुल मेंबर की बात करें तो फुल मेंबर जो है वो जून 2017 में बना था। तो 9 जून 2017 राइट ऑप्शन होगा। लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स या इंटरनेट यूज़ किया जाता है वो चाइना के अंदर है। अब देखिए अभी तो इंडिया सरपास कर गया, लेकिन कुछ साल पहले तक चाइना जो है वो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क था दुनिया में, तो उस हिसाब से यूज़र्स भी थे। इंटरनेट की कंजम्पशन का आप आइडिया लगा ही लें। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज टू। तो पहली जो हिजरत है वो हबशा की तरफ थी, जिसे अबिसिनिया भी कहा जाता है। मौजूदा उसका नाम जो है वो इथियोपिया है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, इथियोपिया। When no tariffs are imposed on all imports and export it is called। तो import export पे जब कोई टैरिफ नहीं होता, कोई ड्यूटी नहीं होती, कोई टैक्स नहीं होता, तो उसे फ्री ट्रेड कहा जाता है। फ्री ट्रेड राइट ऑप्शन होगा। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डैश वर्क इन द सिमिलर फैशन एज फाइल्स इन फोल्डर्स आर फिजिकली मेंटेन इन रियल वर्ल्ड ऑफिस। तो डायरेक्टरीज इसका राइट ऑप्शन होगा। यूजेनिक्स रिलेटेड टू, यूजेनिक्स भी साइंस है जो कि रिलेट करती है विद स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीशीज़। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीशीज़।
व्हाट डू यू सी इफ़ यू होवर द माउस ओवर अ चार्ट ऑब्जेक्ट। तो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने इसका आंसर सर्च किया तो स्क्रीन टिप वो बता रहा था राइट आंसर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। प्रेस्टिजियस मैग्सेसे अवार्ड है जो कि रामन मैग्सेसे के नाम से मंसूब है। अब वो पूछना ये चाहता है कि रामन मैग्सेसे कौन था। तो रामन मैग्सेसे जो था वो फिलीपीन का प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपीन। नेक्स्ट है जी कल्चरल सेंटर ऑफ एंशिएंट, जो गंधारा सिविलाइजेशन है, गंधारा तहजीब है, उसका जो कल्चरल सेंटर था वो टेक्सला था। डी राइट ऑप्शन है। हु पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आइजैक न्यूटन, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब होता है एक मखसूस पॉइंट के ऊपर, एक मखसूस नुक्ते के ऊपर जोर देना, जिसे आप कह सकते हैं टू फोकस्ड या टू एम्फसाइज ऑन वन पॉइंट। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, टू एम्फसाइज वन पॉइंट। एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश इन द बॉडी। तो सनलाइट से जो विटामिन मिलता है बॉडी को वो विटामिन डी होता है। चूज द सिनोनिम ऑफ रेडिएंट। रेडिएंट रेडिएशन से है, रेडिएशन यानी शुआ का निकलना या किसी चीज का चमकना। ग्लोइंग और ग्लिटरिंग दोनों सिमिलर मीनिंग में आते हैं, दोनों रेडिएंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं। गलती से लिखे गए होंगे यहाँ पे, दोनों ऑप्शन सेम ही हैं, ग्लोइंग ग्लिटरिंग। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया दैट इज रिवर योंगजे विच फ्लोज इन चाइना। हाइड्रोफोबिया इज अ सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। हाइड्रोफोबिया कौन सी बीमारी की अलामात में से है। तो रेबीज़ की जो बीमारी है वो कुत्ते के काटने से होती है, और रेबीज़ की बीमारी के अंदर ये हाइड्रोफोबिया वाले सिम्टम्स भी होते हैं। द कमांडर ऑफ द नॉन मुस्लिम इन द बैटल ऑफ ओहद वॉज। तो गज़वा ओहद के अंदर कुफ़ार मक्का का जो कमांडर अबू सुफियान, ए राइट ऑप्शन होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर दो तरह से हैं, यानी कंप्यूटर्स की दो कहने टाइप्स है, एक एनालॉग एक डिजिटल। हाइब्रिड जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो सी राइट ऑप्शन होगा, रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। साइकोपैंट मीन्स, तो वन हु फ्लैटर्स। आप साइकोपैंट का सिनोनिम भी सर्च करें तो फ्लैटर्स आएगा एक वर्ड, तो सिमिलर मीनिंग है इसका। नेक्स्ट वो कहता है जी राशिद बाइज 3 बुक्स फॉर 16 ईच, यानी हर किताब 16 रुपए की, 3 किताबें उसने 16 रुपए के हिसाब से खरीदी, और 4 बुक्स उसने खरीदी हैं जी 23 ईच, 4 किताबें उसने 23 रुपए के हिसाब से खरीदी। वो कहता है जी एवरेज कॉस्ट निकालें बुक की। टोटल उसने 7 किताबें खरीदी हैं, 3 जो हैं वो 16 रुपए के हिसाब से खरीदी हैं, तो ये हो जाएंगी 48 की। 4 जो हैं उसने 23 रुपए के हिसाब से खरीदी हैं, तो ये हो जाएंगी 92 की। टोटल बुक 7 होगी, टोटल कास्ट होगी 140, तो इसका आप एवरेज निकाल लें तो 20 जो है वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। एवरेज जो बुक की कॉस्ट है वो 20 आ जाएगी। दी ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज, सबसे पुरानी जो आसमानी किताब है वो तौरात है। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्पेलिंग्स। तो ओकेजनली के जो करेक्ट स्पेलिंग है OCCA, एस एक मरतबा आता है, सी 2 मरतबा आता है, OCCASION ALLY ओकेजनली। नेक्स्ट वो कहता है जी ब्रिक्स समिट, जो ब्रिक्स का जो पहला इजलास है वो 2009 में येकटेरिनबर्ग के अंदर हुआ था। तो वो कहता है येकटेरिनबर्ग कहाँ पे है, तो ये रशिया के अंदर एक सिटी है। ECO सेक्रेटेरिएट जो है वो, ECO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेक्रेटेरिएट तेहरान में है, ईरान का कैपिटल है तेहरान। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन इन दी होली कुरान। तो कुरान पाक में टोटल 25 अंबिया का जिक्र आया है, 25 राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेंदूर पास एट दी हाइट, या उसने हाइट मेंशन कर दी है, 12,205 फीट के ऊपर है ये शेंदूर पास, जो कि कनेक्ट करता है चित्राल और गिलगित को। नेक्स्ट वो कहता है जी सीरीज इस तरह से कुछ है जी, अगर 4 बराबर है 8 के, यानी 4 इज इक्वल टू 8, 5 इज इक्वल टू 15, 6 इज इक्वल टू 24, देन 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखें 4 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 5 को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसी तरीके से सीरीज सेम में चलते जाए। 7 को वो फिर 5 से मल्टीप्लाई करेगा जो कि 35 आ जाएगा, 7 इंटू 5। नेक्स्ट है जी रोबोट इज अ मशीन विच इज कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर कंटेंट इन अ चिप इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ। अच्छा जनाब रोबोट्स की फील्ड बतानी है। रोबोट्स आजकल हर फील्ड में यूज़ हो रहे होते हैं, क्या आपकी रेस्टोरेंट सर्विस है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल है, मिलिट्री है, हर जगह यूज़ हो रहे होते हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये होली ज़बूर, ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट फिर वो पूछते हैं जी विच बैट्समैन ब्रोक हनीफ मोहम्मद 35 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग 499 रन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो हनीफ मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा ब्रायन लारा ने 499 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना के।
फाइंड द ऑड वन आउट 10, 25, 45, 54, 60, 75 और 80। अब इस सीरीज में अगर आप देखें तो हर नंबर जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है, 10 भी, 25 भी, 45 भी है, लेकिन 54 एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड नहीं होगा 5 के ऊपर, तो 54 जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, पीटीवी स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम। तो पीटीवी जो है जनाब 26 नवंबर 1964 में अपनी नशरियात का आगाज़ किया था। सी ऑप्शन राइट होगा। करेंसी ऑफ कुवैत, दैट इज़ कुवैती दिनार। पहला वुमेन यानी ख़वातीन का जो थाना है पाकिस्तान में कौन से शहर में इस्टेब्लिश हुआ? इस्लामाबाद इसका राइट ऑप्शन है। विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड? तो इनमें अगर आप देखें तो ओकेजन के स्पेलिंग भी ठीक है, सिचुएशन के भी ठीक है, इंक्लिनेशन के भी ठीक है, फैशन के स्पेलिंग गलत है, FASHION होता है फैशन। नेक्स्ट है जी, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद वॉज डिज़ाइंड बाय। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो एक जापानीज़ आर्किटेक्ट था केंजो टेंगे जिसने डिज़ाइन की थी, जबकि फैसल मस्जिद का क्वेश्चन भी आता है। फैसल मस्जिद का जो डिज़ाइनर था वो टर्किश था, विदात दालोके। नेक्स्ट है जी, कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़। कॉमन नेम का जो NaCl है उसका जो कॉमन नेम है वो टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, तो सी ऑप्शन राइट होगा। रेले रेस के अंदर बैटन मस्ट वेट एटलीस्ट डैश ग्राम। तो बैटन का कम अज़ कम वेट जो है वो 50 ग्राम होता है। निज़ामुद्दीन औलिया इज़ बरीड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। बी राइट ऑप्शन है। चूज द सिनोनिम ऑफ कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म का मतलब तबाही होता है, जिसे आप डिजास्टर भी कह सकते हैं, जिसे आप कैटास्ट्रॉफी भी कह सकते हैं। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ज़ैम्बिया इज़ द न्यू नेम ऑफ जनाब नॉर्दर्न रोडेशिया। पुराना नाम है, नया नाम जो है वो ज़ैम्बिया है। नेक्स्ट वो कहता है जी, एक टैंक को फिल करने के लिए 25 बाल्टियाँ लगती हैं जनाब। फिर वो कहता है हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द सेम टैंक। वही टैंक आपने फिल करना है, लेकिन अब बकेट्स की कैपेसिटी जो है वो 2/5 रह गई है। ठीक है जी। अब बकेट की कैपेसिटी क्योंकि कम हुई है तो सारी बात अब बकेट्स बढ़ जाएंगी। 2/5 रह गई है उसकी कैपेसिटी। तो यहाँ पे सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है 25 डिवाइडेड बाई 2/5। तो उसकी कैपेसिटी जो है आप इसको कैलकुलेट कर लें तो 62.5 जो है वो आपके पास बकेट्स बन जाएंगी। विच कंट्री हैज़ एन इमेज ऑफ मैपल लीफ ऑन इट्स फ्लैग। तो कनाडा का जो नेशनल एम्बलम है वो भी मैपल लीफ है और उनके झंडे के ऊपर भी वो पत्ता बना हुआ है। इब्लीस वॉज अ जिन, ये आपको मालूम होगा। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO? त्रिगविल ली राइट ऑप्शन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर वो कहता है जी 4:x इज इक्वल टू 5:15। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सिंपली करें 4 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 15। तो 5 डिवाइडेड बाई 15 1/3 होगा। तो x को x मल्टीप्लाई बाई 1, 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है जी, तो 12 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द प्राइम मिनिस्टर इंटेंड्स टू रिजाइन ही मे एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। अगर वजीर आजम इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा सदर के नाम लिखेगा। मिस्टर रेहान ऑर्डर्ड अ कार। जनाब 6 लाख रुपए की उसने कार ऑर्डर की और पेमेंट उसने की है 5,70,000। तो डिस्काउंट की अमाउंट आपने निकालनी है। डिस्काउंट उसको कितना हो गया जनाब? 30,000। 30,000 डिस्काउंट हुआ और 6 लाख रुपए उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो 5% जो है वो डिस्काउंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ सर्च इंजन। इसमें गूगल भी, याहू भी और MSN भी, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं, जबकि लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन नहीं है। इंडिजिनस का क्या मतलब होता है? इंडिजिनस का मतलब होता है बाशिंदा, जिसे आप नेटिव भी कह सकते हैं। द मैन हु हैज़ वंस बीन बिटन बाय द डैश फियर्स एवरी पीस ऑफ रॉक। इसका मतलब ये है कि जिसको एक मतबा वो हमारे हैं ना सांप का डसा जो है वो रस्सी से भी डरता है। तो जनाब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द वन हु हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक फियर्स एवरी पीस ऑफ रॉक। कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क इज कोपनहेगन, ए ऑप्शन राइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था उसने मुल्क को जो है वो कितने सूबों के अंदर डिवाइड कर दिया था? तो 11 प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने मुल्क को डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट है जी, FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी ऑप्शन राइट है। चिचन इट्जा इज सिचुएटेड इन, तो ये जनाब मैक्सिको के अंदर है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्टर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कितने इलेक्टर्स होते हैं? तो 538 जनाब तादाद है। अभी नवंबर के अंदर होने भी जा रहे हैं अमेरिकन जो सदारती इंतखाबात हैं।
तो 538 जो है वो इलेक्टर्स होते हैं, वोट्स होते हैं 538। फिल इन द ब्लैंक, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आपने लगानी। ही वॉज इंडिजिनेंट डैश मी फॉर नो रीज़न, ये आपको MCQs मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। इंग्लिश के पोर्शन के अंदर एट यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन लगेगी। ही वॉज इंडिजिनेंट एट मी फॉर नो रीज़न। टू क्लिप द विंग, क्लिप द विंग का मतलब होता है पर काटना, या फिर आप कह लें कि हदूद मुकर्रर करना, या यानी पर काटने का मतलब यही होता है कि उस पर पाबंदियाँ लगाना, पुट लिमिट्स कह सकते हैं आप। कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. Hume बिकॉज ही बिलीव दैट इंडियाज बेसिक एलिमेंट्स वर, तो अकॉर्डिंग टू ही सोशल और इकोनॉमिक दो बेसिक एलिमेंट्स थे इंडिया के। What does the United Nation Commission of Human Rights meet and for how long? यहाँ वो पूछना ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है UNHCR जो है वो कहाँ पे और कितने अरसे के लिए मिलता है। तो हर साल 6 हफ्ते के लिए जिनेवा में उनका होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, इन जिनेवा फॉर 6 वीक्स ईच ईयर। द क्रॉप्स विच इज सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ मानसून, अच्छा जनाब मानसून सीजन शुरू होते ही जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की होती है। ओटोवन बिस्मार्क जनाब जो है वो जर्मन चांसलर था, जर्मनी से ताल्लुक़ रखता था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चांसलर ऑफ जर्मन एम्पायर। द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 1992। अच्छा जनाब ये रियो डी जनेरो समिट है 1992 का, जो कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर हुआ था। अ डैश इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस। अच्छा जनाब एक स्पेसिफिक एरिया की वो बात कर रहा है, तो उसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो लैन होता है, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर। दूसरी तरफ जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, वो तो समझ लें कि पूरा एक दुनिया पे कह लें। वैन तो जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि वो वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन एक यानी लोकल एरिया नेटवर्क है, एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान डाइड इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब जला वतनी है, तो सिकंदर मिर्ज़ा डाइड इन एग्जाइल, और जो कि दफन भी तेहरान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्लामा इकबाल बुक। अच्छा जनाब इसमें पयाम मशरक भी अल्लामा इकबाल की किताब है, ज़रब कलीम भी है और ज़बूर अजम भी है, जबकि दस्ते सबा जो है ये अल्लामा इकबाल की किताब नहीं है। नेक्स्ट है जी एनालॉजी है, रूइन इज़ टू सेव। रूइन का मतलब तबाह करना होता है, इज़ टू सेव यानी सेव मानी बचाना, तबाह और बचाना दोनों एक दूसरे के उल्ट हो गए। सेम इसी तरीके से टाइट का जो है वो लूज बन जाएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड परफॉर्म द फर्स्ट एवर हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कि सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चूज द करेक्ट ईडियम जनाब, किथ एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार, जिसे आप ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं। हु शेयर द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जनाब विविन रिचर्ड का टेस्ट क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड था कि तेज़ तरीन सेंचुरी उन्होंने 56 गेंदों पे बनाई थी, उसको बराबर किया था मिसबाह उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 56 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर। और उसके बाद आई गेस मिसबाह का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेंडन मैकलम ने तोड़ा है तेज़ तरीन टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाकर अपने आखिरी टेस्ट में। हाउ मेनी मरलर्स आर देयर इन 1 एकड़, एक एकड़ के अंदर आपको पता है 8 कैनाल्स होती हैं, एक कैनाल में 20 मरले होते हैं, तो 8 ज़रा 20 करें तो 160 आपके पास मरले बन जाएंगे एक एकड़ के अंदर। डैश वॉज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो थे साउथ अफ्रीका के वो नेल्सन मंडेला थे। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो महबूबा मुफ्ती जो हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की पहली खातून चीफ मिनिस्टर। हु वॉज द रियल नेम ऑफ पीर साहब मानकी शरीफ, तो असल नाम उनका रियल नेम अबुल अमीनुल हसनात है। प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्वेश्चन आता भी है जनाब, हर महीने रोटेट होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो सदारत है वो हर महीने चेंज होती है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चेंज होती है। पिकासो जनाब एक फेमस पेंटर था, उसका ताल्लुक कहाँ से था, तो जनाब स्पेन राइट ऑप्शन है, स्पेन से ताल्लुक था। पहला जो इस्लामी झंडा था उसका रंग आपने बताना है, तो वो वाइट कलर का था। प्रोडा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो कि 1949 में पास हुआ था, तो 1949 राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जनाब 1947 में 24 अक्टूबर को इस्टेब्लिश हुई थी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3.4% जनाब उसको फ्रैक्शन के अंदर लिखें जनाब आप, 3.4 है, परसेंट है, परसेंट का मतलब है कि आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे इसका डेसिमल ख़त्म करें तो यहाँ पे ये नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 1000। तो जनाब
34 डिवाइडेड बाई 1000 3.4% बनता है। In MS Office, to have your macro available to all new document you create, store it in। अच्छा जनाब, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है लिहाजा मैं इसका बता नहीं सकता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का बानी जो है वो बिल गेट्स है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे का मतलब है अपना गुस्सा किसी और पर निकालना, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा जनाब, शाहीन के बारे में इल्हाम इकबाल ने बहुत बात की है। शाहीन के बारे में जो इल्हाम इकबाल बात करते हैं उसकी बुलंद परवाज़ की बात करते हैं। शायरी की इस्तिलाह में रकीक, बाज़ारी, आमियाना और पामाल मज़ामीन का इस्तेमाल कहलाता है। तो आमियाना वगैरह का क्वेश्चन रिसेंटली भी आई गेस 11 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। आमियाना शायरी जो है वो इब्तिज़ाल की एक किस्म है। दरअसल शेर किसका, ये फ़ज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाया किसने, इस्माइल को अदाब फ़र्जंदी, तो ये इल्हाम इकबाल का शेर है। चराग़ पा होना, ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, कोई बहुत गुस्से में हो तो उसे कहते हैं जी वो चराग़ पा हो गया। कागज़ खोलना से मुराद होता है किसी का ऐब फाश करना। इनमें से कौन सा लफ्ज़ ठीक है इमला के हिसाब से, नाराज़ी जो है वो वर्ड होता है नाराज़ी। इनमें से किस शायर को लेनिन प्राइज़ मिला था, तो फैज़ अहमद फैज़ को 1962 में लेनिन प्राइज़ मिला था, ये राइट ऑप्शन है। चंद हम असर जनाब, ये किताब है मौलवी अब्दुल हक की, और यादों की बारात जनाब जोशमली आबादी की सवाने हयात है। तो ये जनाब क्वेश्चन थे, ये पेपर था। वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।